माता दी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सो कर के उठी हूँ। सो कर के उठने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा हाथ में धो ली हूँ। अब मैं चलती हूँ थोड़ा किचन में। किचन में जाने के बाद दूध बैठाया है, चलिए दिखाते हैं कैमरे से। दूध बैठाया है चाय के लिए, सोचें थोड़ा सा चाय पी लेते हैं ना। मेरा गला पता नहीं कैसा हो गया है। और यहाँ पे सब्ज़ी मैंने काट लिया है केले का, जो कि बिना लहसुन प्याज का बनाना है। और कल का थोड़ा सा उबाला हुआ आलू रखे थे, ताकि इसमें डाल देंगे तो थोड़ा सा ग्रेवी इसका मोटा हो जाएगा, इसकी वजह से। तो चलिए पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। हे गाइस, तो सुबह सुबह मैंने भक्ति सॉन्ग लगा दिया था, क्योंकि माता रानी का दिन है। तो यहाँ पे मैं गाना गा रही थी उनकी सॉन्ग सुन करके, और मुझे बहुत ही मज़ा भी आ रहा था। और एक बात तो है, सुबह में जल्दी उठने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मेरी बन रही थी चाय, क्योंकि सुबह की चाय, आई लव चाय, क्योंकि मैं चाय लवर हूँ। तो मुझे सुबह सुबह उठ करके मुझे चाय ही चाहिए। तो मैंने सोचा चलो चाय तो मेरी बन रही है, तब तक मैं एक बगल सब्ज़ी फ्राई करने के लिए बैठा देती हूँ केले को। तो आप लोगों को पता ही होगा जैसा कि 9 दिन के उपवास में रह रही हूँ, तो 9 दिन ही मतलब बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊँगी। ऐसे तो मैं प्रतिदिन ही हमेशा ही बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। इक्का दुक्का दिन हो जाता है जब मैं लहसुन प्याज ही डालती हूँ, जब मैं छोले बनाती हूँ, पनीर बनाती हूँ, या फिर कुछ ऐसा बनाती हूँ जो बिना लहसुन प्याज के अच्छा नहीं लगता है, तो तभी मैं बनाती हूँ। नहीं तो मैं बिना लहसुन प्याज के अक्सर खाना बनाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि केले की सब्ज़ी भी मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ। तो हे गाइस, तो अभी तो फ़िलहाल सुबह के हमको लग रहा है 6 या 6:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पे शायद मैं कुछ बोल रही थी, बट यहाँ पे इतनी तेज़ से ना भजन चल रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ की आवाज़ स्किप करना पड़ा और ऊपर से मुझे आवाज़ डालना पड़ा। तो बस आज सुबह की यही सारी रूटीन थी मेरी, और मैं सोच रही थी मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा करके उसके बाद नहा वहा करके फिर मैं पूजा पाठ करूँगी। क्योंकि जब बच्चों लोग को लंच वगैरह दे करके हम भेज देते हैं ना, तो फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, और उस तरीके से मैं बहुत आराम से पूजा पाठ कर लेती हूँ। अगर जिस दिन मैं पूजा पाठ करने लगती हूँ, उस दिन मेरे बच्चों लोग स्कूल की लेट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी मसाला लगभग भून ही गई है। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया था, क्योंकि मसाला मैं सोच रही थी ना कि बिना लहसुन प्याज के बना रहे थे, थोड़ा अच्छे से भून जाए। और यहाँ पे मैं धुल रही हूँ कपड़ा, क्योंकि जब भी मैं सुबह में सो करके उठती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ पहले जल्दी जल्दी कपड़ा लगा देते हैं, क्योंकि सारा काम साथ ही साथ हो जाए। और यहाँ पे मेरे ना जो कूलर थे ना, वहाँ चूहे काट दिए थे दोनों साइड में, एकदम ज़्यादा चूहे काट दिए थे। तो गाइस, इस बार का जो इसका घास था ना, वो एकदम बेकार हो गया था। लेकिन हम सोचें कि अब तो ठंडा मौसम आ गया है, तो इसको हम पिछले साल ही चेंज कराएंगे। और यहाँ पे मेरे दोनों लाला लोग सो रहे हैं, कितने आराम से सो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे माता रानी का भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। पता है इतना सुंदर लग रहा था ना मेरा मंदिर में। प्रतिदिन उठ करके ना मैं इनका एक रील्स ज़रूर बना रही थी। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे, एक शैतानी कर रहा है और एक पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों बच्चों की मस्ती चालू हो गई है। और परी की होमवर्क की जब भी सुबह उठती है ना, तो इस कापी किताब लेके बैठी जाती है पढ़ने के लिए। तो मैं इस पर थोड़ा सा गुस्सा भी हो रही थी कि थोड़ा सा हाथ बटा देती सुबह सुबह, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए। और यहाँ पे ना आयु बहुत बदमाशी कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या करना है हमें। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और बच्चों के साथ कुछ मस्ती भी कर रही थी। यहाँ पर कुछ बोल रही थी और उसके साथ साथ मैं कुछ मस्ती भी कर रही थी। तो चलिए चलते हैं। फुल बाबू यहाँ पे लेकर के आ गया है। और पता है आप लोगों को, मैं ना 2 दिन से घर के बाजू में ना मैं फूल मतलब चोरी कर रही थी, क्योंकि नवरात्र में ना फूल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो 2 दिन से मैं फूल उनकी चोरी कर रही थी, और ये तो बहुत गंदा काम है, बट क्या कर सकते हैं, फूल नहीं मिल रहा था तो चोरी करना पड़ा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी मसाला एकदम भून गई है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं जो बॉयल किया हुआ आलू था ना, उसको हम ऐड कर देते हैं, हल्का सा पानी ऐड कर देते हैं, और इसको चला के ना हम ढक देते हैं तो कुछ टाइम के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना आलू ना नमक वमक ले लेगा, सूख लेगा। तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे केले।
तो गाइस हम इस तरीके से आज की सब्ज़ी बना रहे हैं। और अगर आप लोग को कभी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनानी पड़े ना, तो आप लोग ना कोई भी चीज़ का सब्ज़ी बनाइए, उसमें थोड़ा सा ना आलू बॉयल किया हुआ डाल देंगे। तो इससे अच्छा ना, इससे क्या होता है ना कि ग्रेवी जो होता है ना मोटा सा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ठीक हो जाता है, नहीं तो ऐसे तो बहुत पतला पतला रहता है। तो यहाँ पे हम केला भी डाल दिए हैं। केला तो हम जब फ्राई कर रहे थे ना तब भी हमारा केला पक गया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक बार चलाएं और उसके बाद पानी ऐड कर दिए। तो यहाँ पे लगभग हमारी सब्ज़ी, अब इसको आप लोग ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा हम पानी डाल दें, बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक हम इसको मतलब पकाएंगे, ताकि ना सब्ज़ी थोड़ा अच्छा से टेस्ट लेकर के आए। और यहाँ पे बाबू ना कूलर में पानी भर रहा था। मैंने इसको बोला कि सुबह में ही सारा काम निपटा दो, ताकि शाम का टेंशन तुम्हारी फ्री रहे। और यहाँ पे ना सारे बर्तन जो बाबू सरिहारा था ना, ऊपर खाबर बर्तन सरिहार के रख दिया था, जिसकी वजह से मुझे फिर सही करना पड़ा। और यहाँ पे मसाला आया था घर के लिए, जीरा मरीच धनिया। तो आप लोग को, जैसा आप लोग को पता ही होगा कि हम मसाला जो यूज करते हैं ना, वो मसाला धुल करके सुखा के बीन फटक के फिर हम इसको डब्बे में रख देते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे की चल रही थी शैतानी। यहाँ पे ये बोल रहा था कि मोदी जी को ना पंखे में लटका के मारेंगे, तो हम इसको डांट भी रहे थे और हमको हंसी भी आ रहा था। और जब छोटे बच्चे बोलते हैं ना थोड़ा सा तुतला, तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मसाला भी धुल रही थी और अपने बच्चों लोगों के साथ हम मस्ती भी कर रहे थे। तो गाइस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग अपने बच्चों लोगों के साथ कैसा टाइम बिताते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे अपने बेटे से आता है, क्योंकि ये ना हमेशा परी को ठुकते ठाकते रहता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो सारे काम होने के बाद यहाँ पे किचन की सफाई, बर्तन की धुलाई करके नहा धोवा के मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर की सफाई मैंने कर दिया था। और यहाँ पे जो लड्डू लाए थे ना मोतीचूर की, वो लड्डू ना बहुत मतलब वो ताज़ी थी ना, तो सारे लड्डू एक ही में चिपक से गए थे। तो उन सबको मैं लड्डू बांध करके और भोग लगाने के लिए सबको मैं प्लेट में रख रही थी। और आप लोग देख सकते हैं हमारी जई कितनी अच्छे से रेडी हुई है। बाबू बोल रहा था कि मोतीचूर के लड्डू उसको बहुत पसंद है, तो बोल रहे थे मम्मा मुझे दे दीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, पहले इसको प्रसाद चढ़ाते हैं उसके बाद देते हैं। और यहाँ पे हम लाला लोग के लेके चले आए थे नहलाने के लिए, तो चलिए इन लोग को नहला लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे दोनों मेरे बच्चे नहा धोवा के मस्त रेडी होकर के एकदम बैठ गए हैं। और इनको हम लेके चलते हैं मंदिर में और बच्चों लोग को बैठा देते हैं। फिर यहाँ पे हम कर रहे थे पूजा। तो पूजा करने के बाद दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पाठ करेंगे हम, क्योंकि 2 अध्याय हमको रोज़ पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे हम पाठ भी कर रहे थे। और पता है यहाँ इस ना पाठ में ना संस्कृत और हिंदी दोनों दिया रहता है, तो बट हम हिंदी पढ़ते हैं। आप लोग कौन सा अध्याय पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे मेरे बच्चे रात के 11:30 बजे कर रहे हैं डिनर। तो आप लोग बता दें इतना लेट इसलिए डिनर कर रहे हैं क्योंकि ये मतलब बाहर से खाना लेकर के आए थे और दोनों बच्चे खा रहे थे। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।